brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। और मेरे भाई को करीबन 3 महीने हो गए उनके हत्या हुए, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन केवल आश्वासन देता आ रहा है। 3 महीने हो गए लेकिन अभी तक 1% कार्रवाई नहीं हुई है। और हमने जो नाम दिए हैं 3-4 बंदे के नाम दिए हैं, लेकिन उनकी न तो लोकेशन निकाली है, न ही कॉल डिटेल बताई है हमें। हेमराज मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे की घटना हुई है, किसी ने मारा गया है। पुलिस और टूल वाले मिलके मरवाएं, 2-5 लाख रुपए लिए हैं उन्होंने, मरवा के और अलग पड़ा हुआ है। 2 घंटे बाद में मेरे लाश को उठा के मिलाया हूँ, कोई पुलिस वाला नहीं गया। हमारे को जो सकते जो आदमी उनके हम नाम भी लिखा दिए, लेकिन उनको पकड़ रहे नहीं। तो क्या गांव के लोग हैं या बाहर के लोग हैं या कौन लोग हैं वो आखिर? अब हमने बता दिया, हमारे को पता ही नहीं, हमने बता दिया, हम बता दिए उनको, अब वो कार्रवाई नहीं कर रहे। चराई गांव के रहने वाले हेमराज बेरवा की मौत को लगभग 2.5 माह बीत चुका है। सोहेला डिग्गी मार्ग पर उनका शव संदिग्ध अवस्था में मिला। बोलेरो गाड़ी में आग लगी हुई थी, उनका शव बाहर अधजली अवस्था में पड़ा हुआ था। परिजनों ने यहाँ धरना प्रदर्शन किया। गोवर्धन पूजा का दिन था, इनका शक था कि लोगों ने उसकी हत्या की है और गाड़ी के अंदर आग लगाई है। तभी से ये लोग लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि पुलिस इस मामले का खुलासा करे। इस मामले को लेकर लगातार पिछले 10 दिनों से धरना प्रदर्शन पहले गांव में जारी था, आज टोंक के अंदर जो अंबेडकर जी का प्रतिमा स्थल है वहां पर ये धरना स्टार्ट हुआ है। देखिए क्या मांग लेके आए हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आखिर? मेरा नाम देशराज बेरवा है, मृतक का छोटा भाई है देशराज हूँ। और मेरे भाई को करीबन 3 महीने हो गए उनके हत्या हुए, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन केवल आश्वासन देता आ रहा है। 3 महीने हो गए लेकिन अभी तक 1% कार्रवाई नहीं हुई है। और हमने जो नाम दिए हैं 3-4 बंदे के नाम दिए हैं, लेकिन उनकी न तो लोकेशन निकाली है, न ही कॉल डिटेल बताई है हमें। और अब हम यहाँ से जब भी उठेंगे जब पूरा हमें खुलासा हो जाएगा, पर्दाफाश हो जाएगा। देखिए आखिर हत्या का शक क्यों है आपको? मैं हमारा बेरवा बोल रहा हूँ, ईसुपुरा चराई से। हेमराज मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे की घटना हुई है, किसी ने मारा गया है। पुलिस और टूल वाले मिलके मरवाएं, 2-5 लाख रुपए लिए हैं उन्होंने, मरवा के और अलग पड़ा हुआ है। 2 घंटे बाद में मेरे लाश को उठा के मिलाया हूँ, कोई पुलिस वाला नहीं गया मेरे पास में, ठीक है। और फिर वहाँ से बोल रहे हैं कि गाड़ी लगा दी पीछे, कोई टूल वालों की कोई समस्या नहीं ली, कोई प्रदर्शन नहीं निकल रहा। आज महीना 3 महीने कुछ हो नहीं पाया है। यहाँ पे भी आते हैं, कल अब इस तारीख को, फलानी तारीख को, 5 तारीख को, ऐसे डाटा कल के भगा देते हैं प्रशासन देखे। आज यहाँ क्या किससे बात करी हुई आपने? एसपी साहब से करी है हमने बात। एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब ने ये किया कि साहब वो डिप्टी वहाँ बीमार हो रहा है, कोमे में है, वो है डिमका, वो आएगा जब जांच स्पेशल रिपोर्ट आएगी उसके बाद में आपको न्याय नहीं मिलेगा। देखिए लगा उस दिन ये बात चली थी कि कुछ कॉल आते हैं, उन कॉल पे कहा जाता है कि मुझे बचा लो। हाँ, ये बात आप लोगों ने बताई थी। हाँ। क्या था आखिर पूरा मामला? सर मैं शैतान बेरवा मेरे पास में मेरा भाई 8:50 पे कॉल है मेरे भाई के मोबाइल से। उसमें चिल्ला रहा था, रो रहा था, मेरे शैतान बाबू का ध्यान रखना, मुझे मार दिया, मुझे जला दिया, मुझे मार दिया, मुझे जला दिया। हमने खूब कार्रवाई, पुलिस प्रशासन के पास भी खूब गए। एसपी साहब का कहना तो ये है कि एपोसल रिपोर्ट आएगी ना जब जाके कार्रवाई होगी। एपोसल रिपोर्ट नहीं आएगी जब तक कुछ भी कार्रवाई नहीं होगी। जब तक सर हम भी धरने पे बैठे रहेंगे, एपोसल रिपोर्ट आएगी जब तक। तो धरना प्रदर्शन तो लगातार जारी है, जाम भी किया गया। हमारी वहाँ कुछ सुनवाई नहीं हो रही थी, जब जाके हमने आज यहाँ बाबा साहब के यहाँ हैं, वहाँ क्या चल रहा था? वहाँ भी धरना चल रहा था। मगर सर हमारी वहाँ कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही थी। हमारा धरना लगाने से कुछ भी मतलब नहीं था, कोई भी लोग नहीं आके हमसे कुछ भी, हमने रोड भी जाम किया था। हम यहाँ बैठे रहेंगे। पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि एपोसल रिपोर्ट आएगी ना जब जाकर कार्रवाई होगी। देखिए कॉल आपके पास आया, बताते हैं 50 मेरे पास में आया, 854 हाँ, मेरे भाभी के पास में कॉल आया। क्या बात बता रहे थे वो? वे रो रहे थे, खूब जोर जोर से चिल्ला रहे थे और यूँ बोले कि बाबू, मेरे बाबू का ध्यान रखना, मुझे किसी दुश्मन ने मार दिया, बस जला दिया, कार को भी जला दिया और मुझे भी जला दिया। और इतनी बात हुई, फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया। किन लोगों पे शक है आप लोगों का? सर हमने सकता जिनको दे दिया था। हमारे को जो सकते जो आदमी उनके हम नाम भी लिखा दिए, लेकिन उनको पकड़ रहे नहीं। तो क्या गांव के लोग हैं या बाहर के लोग हैं या कौन लोग हैं वो आखिर? अब हमने बता दिया, हमारे को पता ही नहीं, हमने बता दिया, हम बता दिए उनको, अब वो कार्रवाई नहीं कर रहे। तो अब कब तक बैठे रहेंगे? क्या सारे गांव के लोग अब जो आएंगे जब- बैठे रहेंगे या परिवार के लोग बैठेंगे? जब तक हमारा न्याय नहीं होएगा ना, जब तक बैठे ही रहेंगे, चाहे यहीं मर जाएंगे। तो देखिए ये लगातार उस दिन से ये समस्या चल रही थी कि उस दिन भी ये बात थी कि मर्डर किया गया,
शक जाहिर किया गया, प्रदर्शन हुआ, कई घंटे तक चला, शव का पोस्टमार्टम फिर रोका गया, बाद के अंदर हुआ। अब किस मांग पे यहाँ बैठे हैं अम्बेडकर जी के चरणों में? मैं अशोक बैरवा, भीमसेना जिलाध्यक्ष। क्या है कि घटना साफ जाहिर कर रही है कि बच्चे का अपहरण कर मर्डर किया गया है, जिसकी जीती जागती मिसाल ये है कि उस बच्चे ने 8:40 पर हमारे परिवारजन को फ़ोन किया है और 9:05 पर वो गाड़ी बिल्कुल सही हालत पर टोल से निकलती दिखाई दे रही है, जिसमें सीसी कैमरे में साफ दिखाई दे रही है और उसमें कुछ लोगों की हलचल भी दिखाई दे रही है। लेकिन पुलिस प्रशासन इस बात को मानने को तैयार नहीं है। 8:40 पर हमारे पास फ़ोन आया, 9:05 पर गाड़ी निकलती आई। हम ये कह रहे हैं कि आपने अब तक जो लगभग इतने टाइम में जो फाइल तैयार की है, जिसमें कम से 200-250 पन्नों की फाइल बन चुकी है, तो कम से कम 10 सवाल तो उठे होंगे ना। 10 सवालों में से हमें ये इतना से क्लू दे दें कि हमें यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब जब पुलिस प्रशासन हमें संतुष्ट नहीं कर पा रही तो उसको लेकर ही हम ये धरने पे बैठे। इससे पहले हम गाँव में भी धरने पे बैठे हुए थे। बार बार प्रशासन ने ये भी कहा था कि हम SIT टीम का गठन कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने ये कह के गई थी आज के 8 दिन पहले 10 दिन पहले कि SIT टीम गठित कर रहे हैं, लेकिन वो भी गठित नहीं की और हमारे एक परिवार को लेकर एक टीम गठित कर दी। हर बार जाते हैं तो हमें आश्वासन मिलता है, हमें न्याय नहीं मिल पा रहा। आज SP साहब से मिले हैं तो SP साहब ने कोई ठोस आश्वासन तो दिया होगा निश्चित रूप से, क्योंकि जब आप जिले के मुखिया से मिलते हैं तो कोई ना कोई ठोस आश्वासन मिलता है। हम SP साहब के पास गए थे। SP साहब के सामने उन्होंने ये कहा था कि मैं जांच अनुसंधान अधिकारी चेंज कर देता हूं। हमने कहा कि साहब अब तक जो कार्रवाई हुई है, जो फाइल बनी है 200-250-300 पन्नों की, उसमें से कम 10 सवाल तो आपके पास भी जानकारी में आएंगे, तो कम से कम हमारे 2 आदमी को बता दो तो हमारा संदेह तो खत्म हो ना। लेकिन हमें संतोषजनक जवाब नहीं मिला, इसलिए हम उठ के आ गए। तो ये धरना जो यहाँ चला है अम्बेडकर जी की प्रतिमा स्थल के ऊपर, कब तक चलेगा आखिर? ये जब क्या तक समाज भी इसमें शामिल है या सिर्फ गांव और परिवार के लोग शामिल हैं? इसमें सर्व समाज के सभी लोग, एक ही कम्युनिटी के लोग नहीं है, सर्व समाज के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और क्योंकि ये घटना एक योजनाबद्ध तरीके से की गई है और नंबर सबका, अगर इस पुलिस ने हमें न्याय नहीं देती तो नंबर तो सबका आएगा। आज नहीं तो कल दूसरे दिन निकाल रहे हैं। दौसा में भी आपने देखा होगा, रात के 12 बजे चाकू से गोद कर हत्या की एक बैरवा की। तो इस तरीके से अगर घटनाएं बढ़ती रहेगी, पुलिस बैठी रहेगी, तो शायद हमें न्याय नहीं मिलेगा। तो ये थे हेमराज बैरवा के परिजन। इनका कहना था कि अभी तक उन्हें सिर्फ जांच के नाम पर आश्वासन मिला है और जो पुलिस अधीक्षक है विकास सांगवान, उनका कहना है कि जब तक FSL की रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक ये जांच आगे नहीं बढ़ पाएगी। उन्होंने जांच अधिकारी बदलने के भी वार्ता के अंदर संकेत दिए हैं। परिजन उनसे वार्ता करके आए हैं लेकिन संतुष्ट नहीं है और फिलहाल जो अम्बेडकर जी का प्रतिमा स्थल है वहाँ परिवार और गांव के लोग और समाज के लोग धरने पर बैठ गए हैं। धरना कब तक जारी रहता है ये देखना होगा। राजस्थान तक के लिए टोंक से मैं मनोज तिवारी।